Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम चैप्टर व्हाट आर द मोय की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। तो चिल्ड्रन चैप्टर में हमने जाना था कि ये मोय होते क्या है। सो मोय होते हैं ये स्टैचूज, ये बात क्लियर है ना। दीज स्टैंडिंग स्टैचूज इन सदर्न पैसिफिक ओशन आर नोन एज मोय, राइट, जिन्हें बनाया था रैपनुई लोगों ने, जो कि विजिटर्स थे इस आइलैंड के और आए, उन्होंने विजिट किया और फिर स्टैचूज बनाए जो कि रिप्रेजेंट करते थे उनके चीफ, उनके लीडर। और समहाउ उनको ये भी लगता था कि ये जो स्टैचूज हैं जो कि फेस कर रहे हैं इनवर्ड टुवर्ड्स द आइलैंड, इट विल सेव देम फ्रॉम द एनिमीज, वो उनके आइलैंड को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जो कि अंत में क्या हुआ, गलत साबित हुआ, क्योंकि इन स्टैचूज ने कुछ भी इनका साथ नहीं दिया। रैपनुई की पूरी जनरेशन खत्म हो गई। Isn't it? स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले वो स्टोरी पढ़िए, पूरा चैप्टर समझिए और उसके बाद ये एक्सरसाइज को सॉल्व करिए मेरे साथ। ऑलराइट, सो अब ये एक्सरसाइज करने वाले हैं हम साथ, तो प्लीज लेट्स डू दिस टुगेदर। लेट्स अंडरस्टैंड कि कितनी आपको ये स्टोरी समझ में आई, कितना चैप्टर आपको ये समझ में आया है। ओके, सो क्वेश्चंस आर एज इंटरेस्टिंग एज द चैप्टर वाज। ऑलराइट, जितना चैप्टर इंटरेस्टिंग था उतना ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहेंगे, तो इसीलिए हम धीरे धीरे अब इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस हैं आपके पास में, क्वेश्चन पढ़ना है और सही ऑप्शन को आपको करना है सेलेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैपनुई। रैपनुई क्या है भाई, क्या है, किस बला का नाम है, इतनी देर से रैपनुई 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 चल रहा है भाई, ये रैपनुई है क्या। A option, a city. B option, a continent. C option, an island in the Pacific Ocean. ये क्या है? So children, city नहीं थी क्योंकि हमने स्टोरी जानी है, हमने चैप्टर पढ़ा है, it was not a city. कॉन्टिनेंट भी नहीं था क्योंकि कॉन्टिनेंट में तो ये रैपनुई था, isn't it? और कौन सा कॉन्टिनेंट था, पैसिफिक, सॉरी कॉन्टिनेंट नहीं, वो ओशन था, पैसिफिक ओशन, कॉन्टिनेंट नहीं था। ओके, सो ये रैपनुई कॉन्टिनेंट तो नहीं था, इनफैक्ट ये रैपनुई ओशन में ही स्थित था जिसका नाम था पैसिफिक ओशन। C है an island in the Pacific Ocean. So yes, definitely the option C is correct. That is an island in the Pacific Ocean. अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना है तो फिर से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको याद नहीं है कि ये जो रैपनुई लोग थे, ओके, कुछ लोग थे जो कि ट्रैवलर्स थे और वो अपनी बोट्स को रो करते करते पहुंच गए थे इस आइलैंड पर। अब जब आइलैंड पर पहुंच गए हैं और आइलैंड का पहले से कोई नाम नहीं है तो उन्होंने अपना खुद का नाम दे दिया, विच इज नोन एज रैपनुई आइलैंड। सो रैपनुई क्या था, एक आइलैंड था जो कि कहाँ था, पैसिफिक ओशन में। ओके, सदर्न पैसिफिक ओशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the enormous stone statues? अब चैप्टर में हम इतने देर से स्टैंडिंग स्टैचूज कर रहे हैं, बट उस बड़े से इनॉर्मस स्टोन स्टैचू का आखिर नाम क्या था। वही स्टोन स्टैचू जो कि थोड़ा सा फेस था उसमें, है ना, जिसमें फेस थे और वो कैसे खड़े थे, स्टैंडिंग खड़े थे, खड़े होकर खड़े थे, स्टैंडिंग स्टैचूज, और जिनके फेस ओशन से क्या थे, अवे थे, इनवर्ड्स थे चिल्ड्रन टुवर्ड्स द आइलैंड। तो इन स्टैचूज को आखिर कहते क्या थे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनॉर्मस स्टोन स्टैचूज जो कि बने थे रॉक से, नाम क्या था। ए ऑप्शन मोय, बी ऑप्शन रैपनुई, बट रैपनुई तो एक आइलैंड का नाम था जो कि पैसिफिक ओशन में था, या थीट, या सी ररास्को। सो चिल्ड्रन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोय। भाई चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट आर द मोय। अब हम मोय तो जान रहे हैं कि भाई ये स्टैंडिंग स्टैचूज आके थे क्या, क्यों बनाए गए थे और कहाँ थे, क्या रीजन था, क्या लॉजिक था इनको बनाने के पीछे। सो ए ऑप्शन मोय। सो मोय क्या थे, स्टैंडिंग स्टैचूज थे जिनमें क्या बने थे, फेसेस बने हुए थे चिल्ड्रन, एंड टोटल नंबर ऑफ दीज स्टैचूज वर ऑफ 887। क्लियर। ओके, सो ए ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, मोय। Now, third question, what astrologists and historians are not sure about? जो ये एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब जो
आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। सो जो ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कि वो लोग जो आपके बीते हुए, आने वाले और हर पल के बारे में आपको ज्ञान देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे चिल्ड्रन, और जो ये हिस्टोरियंस जो बीती हुई चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन हिस्टोरियंस, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट और ये जो हिस्टोरियंस थे, ये किस चीज़ के लिए श्योर नहीं थे? क्या चीज़ थी जिसके बारे में इनको श्योरिटी नहीं थी कि भाई ये कैसे हुआ होगा? तो ऑप्शन है यूजिंग टूल्स, सेकेंड हाउ द आइलैंडर्स मूव द ह्यूज स्टैचूज, या सी हाउ दे रेज्ड क्रॉप्स। क्या चीज के लिए श्योर नहीं थे? कि टूल्स कैसे यूज करते थे भाई, कैसे आप रॉक्स में उन्होंने स्टैचूज बनाए, ये सोचते थे कि क्या टूल्स यूज किया। या फिर बी ऑप्शन कि कैसे ये आइलैंडर्स, रैपुनी लोग ने अपने ये बड़े बड़े स्टैचूज को मूव किया होगा एक जगह से दूसरी जगह, इस बात की श्योरिटी नहीं थी। या फिर सी ऑप्शन कि भाई इन्होंने क्रॉप्स कैसे उगाए होंगे, खाने पीने का सामान कैसे बनाया होगा, इस बात की श्योरिटी नहीं थी। सो चिल्ड्रन, अगर आपको पता है, अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से सुना है तो आपको पता होगा दैट इट इज द ऑप्शन बी, हाउ द आइलैंडर्स मूव्ड द ह्यूज स्टैचूज। वो जो बड़े बड़े फेस स्टैंडिंग स्टैचूज थे, उन्हें क्या किया गया था? शिफ्ट किया गया था आइलैंड के दूसरे किसी जगह पे, है ना, ओशन के इनवर्ट खड़े करने के लिए उनको शिफ्ट किया गया था, बनाया कहीं गया था, शिफ्ट कहीं किया गया था। तो ये चीज की आज तक डिबेट चल रही है, आज तक खोज चल रही है कि इतने भारी भरकम 13,000 kg और 4 मीटर के हाइट के स्टैचूज को शिफ्ट कैसे किया होगा। कहने को तो कह रहे हैं लोग कि भाई लकड़ी का जो लॉग होगा उस पर रोल करके इन स्टैचूज को लाया गया होगा, बट अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और जो हिस्टोरियंस हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट कि कैसे किया होगा। या फिर भाई क्या खुद चल के आ गए थे ये स्टैचूज, क्या कोई मंत्र फूंक दिया था इनके अंदर कि ये खुद चल के आ गए थे? हुआ क्या था, इस बात की अभी तक भी श्योरिटी नहीं है। क्लियर? तो आपको तो ऑप्शन करेक्ट करना है बी, दैट इज हाउ द आइलैंडर्स मूव द ह्यूज स्टैचूज। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, द ऑल स्टैचूज हैव डैश। जो जितने भी सारे स्टैचूज थे ना, हमने पढ़ा था, फोटोज भी देखिए, पिक्चर्स भी देखिए। सो द ऑल स्टैचूज हैव डैश। क्या है उन सारे स्टैचूज में? ए ऑप्शन हाथ है, बी ऑप्शन फेस है, या सी ऑप्शन फीट है। क्या है उन सारे स्टैचूज में? सबसे ज्यादा उन स्टैचूज में आखिर है क्या? सो चिल्ड्रन, ऑल दी स्टैचूज हैव फेसेस, है ना। स्टैंडिंग स्टैचूज हैं जिनमें उनका फेस दिख रहा है खड़े हुए, आईज है, नोज है, माउथ है ना। फीट वीट तो छोड़ ही दो आप, हैंड्स भी छोड़ दो आप। क्या दिख रहा है सारे स्टैचूज में? एक चीज जो विजिबल है, दैट इज चिल्ड्रन फेसेस। सो बी ऑप्शन फेसेस। क्लियर? ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, स्टैचूज आर ऑफ हाइट। ये जो स्टैचूज हैं इनकी हाइट कितनी है भाई? 13,000 वजन है, समझ गए। 13,000 kg इक्वल्स टू 14 टन्स अराउंड के भैया हैं, ये इतने वजनदार हैं। लेकिन इनकी हाइट क्या है? इन स्टैचूज की हाइट क्या है? मोआई की हाइट क्या है? ए ऑप्शन 5 मीटर, बी ऑप्शन 10 मीटर, या सी ऑप्शन 4 मीटर। सो चिल्ड्रन, आप सबको पता है, हम इतने देर से बोल ही रहे हैं कि वो सारे स्टैचूज हैं 4 मीटर हाइट के और 13,000 kg के। सो कितने हाइट के हैं? 4 मीटर के। सो ऑल द स्टैचूज आर ऑफ हाइट 4 मीटर। क्लियर? सो सी ऑप्शन को आपको टिक करना है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, Dash made the rock that forms the island name Rapa Nui. So children, इतनी देर से रापनोई मोआई कर रहे हैं हम। तो चिल्ड्रन, कौन से रॉक पर इन स्टैचूज का फॉर्मेशन किया गया था जिसका नाम था आइलैंड का रापनोई? डैश मेड द रॉक दैट फॉर्म्स द आइलैंड नेम रापनोई। कौन से रॉक से एक तो ये आइलैंड बना था और कौन से रॉक्स इस आइलैंड पर थे और कैसे आए थे चिल्ड्रन? किसने बनाया था आखिर?
तो अगर आपने चैप्टर सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये रॉक्स आखिर निकले कहाँ से थे, ये रॉक्स ने आखिर आइलैंड बनाया कैसे था, जिसका नाम लेटर में जाके रैपा नुई रखा गया और आज की डेट में बुलाया जाता है ईस्टर आइलैंड्स। तो चिल्ड्रन, वो रॉक्स निकले थे आपके चिल्ड्रन वोल्केनो से। जब वोल्केनो बर्स्ट होता है तो बहुत सारी एनर्जी और साथ में रॉक्स, लावा फेंकता है चिल्ड्रन। तो ये वोल्केनो जब बर्स्ट हुआ तो ये सारे रॉक्स निकले और इन्हीं रॉक्स की मदद से बना आइलैंड। और दैट इज वाई चिल्ड्रन, जब रैपा नुई वहां पे पहुंचे तो उनको बहुत सारे रॉक्स दिखे और उन्हीं रॉक्स में उन्होंने कार्विंग शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने बना दिए स्टैंडिंग स्टैचूज, जिसका नाम था मोai। ओके, सो आंसर इज वोल्केनो मेड द रॉक दैट फॉर्म्स द आइलैंड नेम Rapa Nui. So, volcanoes made the rock that forms the island named Rapa Nui, children. It's volcano. Okay, V-O-L-C-O-N-O, volcano. Okay. Let me just clear it out and write down properly. V-O-L-C-A-N-O. Volcano made the rock that forms the island named Rapa Nui. Now, second question. When the Europeans arrived at the island, it was known as dash. So, children, जब यूरोपियंस पहुंच गए कहाँ पर, आइलैंड पर, तो उसका नाम क्या हो गया उस आइलैंड का? उस आइलैंड को हम किस नाम से जानने लगे थे चिल्ड्रन? यस, जब यूरोपियंस पहुंचे रैपा नुई में और वहां पे जब उन्होंने देखा कि ये स्टैंडिंग स्टैचूज आखिर क्या बला है और यहाँ पे इतने कम ट्रीज क्यों हैं, तो उस जगह का नाम आफ्टर यूरोपियंस अराइव्ड क्या हो गया था? So children, when the Europeans arrived at the island, it was known as ईस्टर आइलैंड, क्योंकि उस दिन क्या था? ईस्टर संडे था और डे ईयर क्या था? 1772. सो ईस्टर आइलैंड. Okay, so when the Europeans arrived at the island, it was known as Easter Island, children. Okay, उससे पहले उसको क्या कहते थे? रैपा नुई कहते थे, बट जब वो पहुंच गए तो उसको क्या नाम से बुलाने लग गए हम? ईस्टर आइलैंड. ओके, तो उस दिन से आज तक उस आइलैंड का नाम क्या है? ईस्टर आइलैंड. ओके, डैश इन रैपा नुई डिस्ट्रॉयड द ट्रीज. चिल्ड्रन, हमने देखा था चैप्टर में कि रैपा नुई में जो पेड़ थे वो क्या थे? कम हो गए थे. जब यूरोपियंस पहुंचे तो उन्होंने यही देखा कि ट्रीज आर सो लेस एंड स्टैचूज आर सो इन नंबर्स, राइट, सो मच इन नंबर्स. तो चिल्ड्रन, हमें पता चला कि ट्रीज डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे थे? भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों की डिमांड बढ़ रही थी, घर चाहिए था, फायर चाहिए था चिल्ड्रन, क्रॉप्स लगाना था. ये सारी चीज़ों के कारण वो लोग क्या कर रहे थे? ट्रीज कट डाउन कर रहे थे. और साथ में उनका ये स्टैचूज का क्या चल रहा था? बाहर वाला काम चल ही रहा था कि भाई ट्रीज काटो, रोल में डालो उसको स्टैचू को और शिफ्ट करा दो उसको. तो इस कारण से पेड़ कट रहे थे. बट एक जो मेन रीजन था चिल्ड्रन, वो क्या था जिसके कारण ट्रीज इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे रैपा नुई में? चिल्ड्रन, अगर आपने ध्यान से सुना होगा वो चैप्टर तो आपको ध्यान होगा कि रैपा नुई के साथ में क्या आए थे? चूहे आए थे, जिन्होंने चिल्ड्रन सारे पेड़ डिस्ट्रॉय कर दिए, पेड़ों के सीड्स खत्म कर दिए, निपटा दिए, जिसके कारण पेड़ कभी ग्रो कर ही नहीं पाए, है ना. मिलियंस ऑफ रैट्स वर देयर चिल्ड्रन इन रैपा नुई हु डिस्ट्रॉयड द ट्रीज. सो व्हाट वी विल राइट? दैट व्हेन द यूरोप डैश इन रैपा नुई डिस्ट्रॉयड द ट्रीज, दैट इज रैट्स इन रैपा नुई. ठीक है, रैट्स इन रैपा नुई चिल्ड्रन डिस्ट्रॉयड द ट्रीज. पेड़ों को खत्म किसने किया था? चूहों ने. नेक्स्ट, फोर्थ वन, रैपा नुई कुड नॉट सेव फ्रॉम डैश. रैपा नुई अपने आप को किस चीज से नहीं बचा चुके? भाई, स्टैचूज बनाए थे, यही सोच के बनाए थे कि ये स्टैचूज हमारे आइलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, हमें सिक्योर रखेंगे, सेव रखेंगे. लेकिन किस चीज से उन्होंने अपने आप को नहीं बचा पाया चिल्ड्रन? किस तरह से उनकी पूरी की पूरी जो जनरेशन थी वो खत्म हो गई?
सो हमने चैप्टर में देखा था कि युद्ध छिड़ गया था, वॉर ब्रोक आउट इन 1600। साथ में स्टारवेशन था, चिल्ड्रन भुखमरी मची हुई थी, खाना नहीं था। साथ में चिल्ड्रन क्या हो रहा था कि स्लेवरी शुरू हो गई थी, यूरोपियंस जब आ गए तो उनको गुलामी करनी पड़ रही थी। लेकिन एक वो चीज जिसके कारण पूरी तरह से रैपिडली खत्म हो चुकी, फिनिश हो गई, वो क्या था? वो था चिल्ड्रन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जो उन्होंने पूरी तरह से जो ट्रीज निपटा दिए, खत्म कर दिए, और क्या करा, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हुआ, जिसके कारण उनकी पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो गई। तो क्या लिखेंगे? रैपिनी कुड नॉट सेव फ्रॉम इकोलॉजिकल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा चिल्ड्रन, इकोलॉजिकल डिजास्टर, है ना। जब आप पेड़ खत्म करते तो आप अपने बैलेंस को खत्म करते हो, आप इको सिस्टम को क्या करते हो, इम्बैलेंस करते हो। भाई पेड़ होंगे तो पानी होगा, पानी होगा तो क्रॉप्स निकलेंगे, क्रॉप्स निकलेंगे तो आप उसको खाएंगे, आप उसको खाएंगे तो आप जी पाएंगे। जब आपने पेड़ ही निपटा दिए तो आपने पूरा इकोसिस्टम ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं चिल्ड्रन? जब पूरी की पूरी जनरेशन या लोग खत्म हो जाएं, फिनिश हो जाएं, नहीं बचें, उसका रीजन ये हो कि पेड़ नहीं है, पेड़ खत्म हो गए, आपने पूरी की तरह इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया, इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल डिजास्टर, जो कि किसके साथ हुआ था चिल्ड्रन? रैपिनुई लोगों के साथ में हुआ था। सो दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल डिजास्टर, जिसके कारण रैपिनी लोग अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा सके। ओके, सो रैपिनी कुड नॉट सेव फ्रॉम द इकोलॉजिकल डिजास्टर। ऑलराइट, तो पहला हो गया वोल्केनो, सेकंड हो गया ईस्टर आइलैंड, थर्ड हो गया रैट्स, एंड द फोर्थ वन इज योर इकोलॉजिकल डिजास्टर माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? अब ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर में हमने एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से कर लिया और एक बार फिर से एक्सरसाइज करते करते कहानी को दोहरा लिया है। ऑलराइट, तो ये चैप्टर अब हम करते हैं फिनिश। इसका चैप्टर भी हो गया और इसके एक्सरसाइज भी फिनिश हमने कर ली है। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज देखने होते हैं चिल्ड्रन, तो आपको जाना होता है गूगल क्रोम पे और लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिसपे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब मान लीजिए कि आप क्लास 4 में है, तो आपने क्लास 4 को क्लिक किया। अब जैसे ही क्लास 4 को क्लिक करते हो तो आपको सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं। मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, तो आप जीके का वॉच नाउ बटन दबाएंगे तो आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस जीके के दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको चैप्टर कवर करना होता है तो आपको वो वीडियो प्ले करना होगा, और आप जैसे ही प्ले करेंगे चिल्ड्रन तो उसी वीडियो की क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी, और फिर आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप बहुत सारे वीडियोस में अपने एक पसंदीदा चैप्टर को कर सकते हैं फिनिश और उसी कर सकते हैं तैयारी। ऑलराइट, तो ये चैप्टर हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स को आपको करना है लाइक, फॉलो और शेयर। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।